नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं बीपीएससी टीआर 3 के सोशल साइंस 9th का 150 क्वेश्चन हिस्ट्री पॉलिटी और सोशल साइंस या लिटरेचर का प्रश्न लेकर आया हूं। 150 क्वेश्चन, आइए हम इसका डिटेल देखते हैं आपके पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, बीपीएससी टीआर 3 के लिए जो एग्ज़ाम है उसका एडमिट कार्ड भी अब जारी कर दिया गया है। 7 से लेकर 17 के बीच में, 16 और 17 को हाई स्कूल, 6 to 8 और के एग्ज़ाम है। और उसी का मैं एक महत्वपूर्ण द प्लेटफॉर्म का रुक्मणी पब्लिकेशन का 6ठा सीरीज लेके आया हूँ। आइए हम इसका देखते हैं 150 क्वेश्चन, और काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे क्वेश्चन, चूँकि अब बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसलिए आप लोग इसको देखना ना भूलें। लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी है। फिल इन दी ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। बेनी हैड फिनिश कुकिंग व्हेन द विजिटर्स इंटर्ड, तो सी होगा इसका। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसका सही जो स्पेलिंग कौन है उसको चुनना है। तो ए नंबर हो जाएगा NECSSARY, नेसेसरी, आवश्यक। सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी पर्यायवाची सोचना है। भेन का क्या होगा, यूजलेस हो जाएगा। डॉटर, डॉटर्स, डॉटर इज क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर्स, बी नंबर आंसर। हाउ मेनी डेज इन अ मंथ ऑफ फेब्रुअरी, 28, 29, 30, तो मोर देन वन ऑफ एबव हो जाएगा आंसर। पर्सन वर्क्स इन द प्लेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। आइटम्स बाई फिट्स एंड स्टार्स मीन्स क्या होगा, तो होगा इरेगुलरली, सी नंबर आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ही डैश 2 विकेट्स बिफोर प्ले वाज इंटरप्टेड बाय द रेन, ये होगा he had taken 2 wickets before play was interrupted by the rain। ये 8 क्वेश्चन इंग्लिश के पूरे हो गए। अब है हिंदी का। निरोग में संधि के अनुसार है विसर्ग संधि। अधर शब्द का अर्थ नहीं है, क्या अर्थ नहीं है, तो ऊपरी होठ। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है, समजोड़सार। देशज शब्द है एक, क्या होगा, लोटा। जिंदगी शब्द है एक, विदेशी है। शुद्ध शब्द क्या होगा, तो सी नंबर कृतघ्न हो जाएगा। यहाँ काम मैं आप कर लूँगा में आप है क्या है, तो निजवाचक सर्वनाम है। नासिक के व्यंजन क्या है, मौ है, जो नाक से बोला जाता है। कमल का स्त्रीलिंग क्या है, कमलिनी है, कमलिनी। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्प में कौन सा है, तो ईर्षा में व्यथित होना। सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है, रचना की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत। सामग्री का पुल्लिंग क्या है, सम्राट। मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंग क्या है, मैंने, यहाँ होना चाहिए मुझे यह काम कर लेना चाहिए। लेकिन शुद्ध वाक्य क्या है, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, यह सही है। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पसम नहीं है। आइए कुछ गद्यांश पर अध्याय और दिए गए उद्यान पढ़ना है और उसी से प्रश्न का उत्तर। कबीर ने समाज में रहकर समाज का बड़े समीप से निरीक्षण किया। समाज में फैले बाह्य आडंबर, भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने पुष्ट प्रमाण लेकर ऐसा दृढ़ विरोध किया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके अकाट्य तर्कों को काट सके। कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि उसके सामने टिक सकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने समाज और तथा धर्म की बुराइयों को निकाल कर सबके सामने रखा। ऊंचा नाम रखकर संसार को ठगने वालों के नकली चेहरों को सबको दिखाया और दीन दलितों को ऊपर उठने का उपदेश देकर अपने व्यक्तित्व को सुधार कर सबके सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत कर सिद्धांतों का निरूपण किया। कर्म, सेवा, अहिंसा तथा निर्गुण मार्ग का प्रसार किया।
कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा का विरोध किया। अपनी साखियों, रामायणियों तथा शब्दों को बोलचाल की भाषा में रचकर सबके सामने एक विशाल ज्ञान मार्ग खोला। इस प्रकार कबीर ने समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया और कथनी करनी की एकता पर बल दिया। वे महान युग द्रष्टा, समाज सुधारक तथा महान कवि थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच समन्वय की धारा प्रवाहित कर दोनों को ही शीतलता प्रदान की। इसी पर प्रश्न है, इसी गद्यांश से संबंधित। कबीर के सामने कोई नहीं टिक पाता क्योंकि कबीर क्या है, डैश सी नंबर का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। नहीं टिक पाया क्योंकि कबीर का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। कबीर ने विरोध किया आचरणहीन ढोंगियों का। संत कबीर ने प्रशस्त किया ज्ञान मार्ग का। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है, मुझ में हंसा नहीं जाता। हम लोग सिनेमा देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम लोग कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक। अब है ये आपके 30 प्रश्न लैंग्वेज के थे। इसमें तो क्वालिफाइंग करना अनिवार्य था लेकिन हटा दिया गया था। इस बार देखिए क्या करता है। सामान्य अध्ययन है, ये भी 40 क्वेश्चन होंगे। उसमें से आइए हम प्रश्न देखते हैं जीके का। बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक के लिए पद पर रहे वह था सतीश प्रसाद सिन्हा। पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित रही है? यूरोपियन पुनर्जागरण काल की शैली से। बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 95%। बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन थे? भारतीय मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री को मोहम्मद यूनुस। पद्म पुरस्कार 2003 के संदर्भ में क्या असत्य है? तो पद्म कुल मरणोपरांत प्राप्तकर्ता 7 है। पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता 91 है, ये गलत है। पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता 6 है, बाकी सही है। अंडर 19 महिला 2020 विश्व कप का खिताब किस खिलाड़ी ने पहली बार जनवरी 2023 में जीत लिया है? तो भारत। 15 सितंबर 2023 को किसने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के नए निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? विवेक भसीन। समुद्री तट के किनारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? अभिवहन। यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि इसका क्या होगा आंसर? यदि कोई नीले रंग के लिटमस को पेपर को लाल में बदल देता है तो उसका पीएच मान 7 से अधिक 14 होगा। तो इसका हो जाएगा नन ऑफ दीज। इसका होगा 7 से कम। आंसर होगा इसका 7 से कम। बिना केंद्रक एवं कोशिकाओं वाले जीव कौन से वर्ग में आते हैं? तो प्रोटिस्टा और आर्की बैक्टीरिया, ये दोनों हैं। मृतपोषी पोषण क्या है? जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग क्या होगा? एक परवलय होगा। किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन और श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? एड्रेनालाइन। CH3 CH2 COOH का IUPAC नाम क्या होगा? प्रोपेनोइक अम्ल। अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल, इमली सुमेलित नहीं है। लैक्टिक एसिड दही, ऑक्जेलिक एसिड पालक, ये सही है। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष खोज में से किसने की थी? एस.आर. राव ने की थी। खान अब्दुल गफ्फार खान इनमें से किस क्षेत्र के पश्तून नेता थे? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के। लखनऊ संधि में हस्ताक्षर किए गए थे 1916 में। किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? 1911 में। उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग।
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए खराज कर किसान की उपज से लगभग 50% के बराबर होता था। अगला प्रश्न है, अशुघोष निम्न से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो कनिष्क के। भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? काकोरी संयंत्र। द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? तो क्रिप्स मिशन। दारा शिकोह अंत उत्तराधिकार के युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हार गए थे। कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तिलैया बांध, कोनार नदी। ये सही नहीं है। तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, सरदारी नरम है, तिलैया है बराकर नदी पर, और गांधी सागर है चंबल नदी पर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, और यह संसद के दोनों सदनों की बैठक को आहूत करवाता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसमें से है, न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है। ये सही है। परवर, मंजीरा और मानेर नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं गोदावरी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? अनुच्छेद 155। गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में मगध महाजनपद से होकर बहती थी। घास, बकरी और मानव को मिलाकर बनाई गई ये खाद्य करी फूड चेन किस प्रकार के सही तौर पर प्रदर्शित की जा सकती है? तो घास, बकरी, मानव। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है। यह है एक तरफा प्रवाह। 15 पोषी स्तरों के साधारण खाद्य श्रृंखला दी गई है। यदि चौथे पोषी स्तर में मौजूद सर्फ को 10 kg ऊर्जा मिलती है तो उत्पादों के पास ऊर्जा की किसी मात्रा का उपलब्ध होना क्या कहलाता है? तो टॉपिकल पोषी में ग्रासोपर, टिड्डा, मेढक, स्नेक, सर्प, हॉकबाज होगा 10,000 kg हो जाएगा। अब है अगला प्रश्न है, ये 40 प्रश्न हो गए सामाजिक विज्ञान के, और उसमें अब इतिहास के 40 प्रश्न हैं। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? दीवाने खास। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो 1236 से 40 तक शासन की पहली महिला थी। भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। मोती पोताश्रय जहां अमेरिका पैसिफिक पोत समूह ठहरा हुआ था, उस पर जापानियों ने कब आक्रमण किया था? 1941 में। मुगल सम्राटों का अमीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता है? सेना संगठन। 1940-45 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी कौन था? राजा राम मोहन राय। भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था? 1929 लाहौर के रावी नदी पर। 1930 में चटगांव सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? सूर्यसेन। एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजपूत शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त। भारत में कुषाण प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? यूनानी ने। अब मिलान करना है। फासिस्टवाद का हो जाएगा मुसोलिनी, इसका प्रवर्तक था। प्रजातंत्र वुडरो विल्सन, नासीत्ववाद एडोल्फ हिटलर, और समाजवाद लेनिन। कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो हुआ था कलकत्ता में। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकार ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया था? दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तान से किसे इतिहासकार ने विरोधाभास का मिश्रण था? MBT। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज MBT। इसका आंसर होगा
किस सुल्तानों को इतिहासकार ने विरोधाभासों का मिश्रण कहा? तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। हर्षवर्धन के समय कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? ह्वेनसांग। 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसे पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक जिसने पुर्तगालियों का साथ संधि की थी कृष्णदेवराय प्रथम। ऐसा तो नाम दिया लेकिन होगा कृष्णदेव प्रथम, दिया नहीं है। निम्नलिखित नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। राज्य लय या हड़प की नीति किसको लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 56 तक कार्यकाल था। यदि डैश कालक्रम सजाना है, स्वदेशी आंदोलन 1905, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ये कालक्रम हो जाएगा, यानी 4 सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन होगा, उसके बाद जलियांवाला बाग 1919, दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो 1942। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स ने किसके द्वारा गोली से मारा गया था? सरदार भगत सिंह के द्वारा। इनसे से किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। दीन इलाही एक नया धर्म है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों का सम्मिलित रूप से मिश्रण का धर्म बनाया था, ताकि हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग इसको अपना सके। और इस धर्म को अपनाने वाले सबसे पहले व्यक्ति हिंदू थे, यह था महेश दास, जिसे बीरबल कहा जाता था। कौन सा सुमिलित है? खजुराहो का चंदेल मंदिर। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? बाण भट्ट के द्वारा। जिंदावस्था में से किसकी पवित्र पुस्तक है? पारसी का। कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शार्लरमा। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ है? पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो नवदीज होगा, फिर उनसे कोई नहीं। पुनर्जागरण का केंद्र इसका वास्तव में से यह था इटली में। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किस स्थान की खोज की? अमेरिका की। जबकि पूरी तरह से अमेरिका की खोज किया था अमेरिगो वेस्पुची, जिसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। पहले इसको नई दुनिया कहता था, लेकिन अमेरिगो वेस्पुची जब पूरे भारत अमेरिका की खोज किया तो उसके बाद इसका उसी के नाम पर अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा। इससे पूर्व इसे नई दुनिया के नाम से जाना जाता था। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1774 में। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? बुर्जुआ क्रांति था। त्रिराष्ट्रीय समझौता इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो जर्मनी नहीं शामिल है, इंग्लैंड, फ्रांस था। हिटलर ने किस संधि का राजमार्ग की डकैती कहा है? वर्साई की संधि को। धरती आबा किसे कहा था? बिरसा मुंडा को। द कॉमर्स ऑफ द नेशन नाम पुस्तक लेखन है कार्डलिफ। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? एडी रूजवेल्ट। प्रश्न, ये हिस्ट्री का 40 प्रश्न समाप्त हुई। अब हम आते हैं 40 पॉलिटी का प्रश्न। ये हाई स्कूल के लिए है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? बंधनों का अभाव। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है आत्मविश्वास के लिए वास्तविक अवसर। अगला है 113 नंबर, कानून और स्वतंत्रता में संबंध है, क्योंकि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है। किसने कहा है कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है? लॉक ने कहा था। विकास का अर्थ है समाज के सभी लोगों की भलाई। भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण क्या था? पंचायती राज को बल प्रदान करना। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? मार्लो मिंटो सुधार। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20। भारतीय संविधान में मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया 1989। भारतीय संविधान में राज्य के नीति सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याण राज्य की स्थापना के लिए। भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी।
में से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदले? संवैधानिक सरकार। निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित करता है? के.एस. हेगड़े। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए हुआ है? प्रेस समाचार पत्र के लिए। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित किया गया? 74वां। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में है? 10वीं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? 1976 में। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया? 1973 में। प्रथम लोकसभा लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है? यूएसए, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है अमर चाह फारूक ब्रिटानिया बिस्किट। अमर से हो गया अमेरिका, चाह से हो गया चाइना, फास से हो गया फ्रांस, रूस से हो गया रूस और ब्रिटानिया से हो गया ब्रिटेन। ये 5 अस्थायी सदस्य है यूएनओ के। किस और 10 अस्थायी सदस्य है, टोटल 15 सदस्य हैं, 6 अंग हैं। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 1975 में। प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार डैश के स्थान पर प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार यह सिद्धांत किससे दिया था? साम्यवाद ने। जैसे वह देश कौन सा जिसका राज्याध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकारी की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है? जापान। मंत्रिमंडल पद्धति एवं सामूहिक जिम्मेदारी निम्न से किस देश की देन है? ब्रिटेन की। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्न से किसे को है? राष्ट्रपति को। संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल में। राज्यपाल के पद पर नियुक्त किए गए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है? तो विधानमंडल को बुलाया जाए, विधानमंडल के बाद 6 मंत्री अध्यादेश जारी कर विधानमंडल। एक से अधिक होगा इसका आंसर। किस परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? तो संकट काल में, आंतरिक सुरक्षा, कानून निर्मित खर्च, ये 2 में होता है। इससे एक से अधिक होता है। राज्य में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन न्यायालय होता है? उच्च न्यायालय। विधान परिषद को क्या कहा जाता है? विधानमंडल या उच्च सदन? विधान राज्य द्वितीय सदन। एक से अधिक होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, विधान परिषद में नहीं? तो धन विधेयक या वित्त विधेयक। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। राज्य से संबंधित कथनों का विचार कीजिए। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राज्यपाल सदैव केंद्र के एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्य का विधायक। तो इससे एक से अधिक होगा, इसलिए डी नंबर। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया था? 1953 में। पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। 1972 में किस राज्य के हिस्सों को अलग कर मेघालय राज्य का निर्माण किया गया था? क्या होगा? गुजरात और असम। तो ये था महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चन का आपका इस जीके का प्रश्न था 1 से 12 तक के लिए। और इसी के साथ बीपीएससी टीचर टीआर 3 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसी के साथ हम आप सबसे याद लेते हैं, पीके पार्थ यूट्यूब से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी तरह से हम अपडेट वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।